हो गया। चल देखो बाबू, आज तुम लोग चालू कर रहे हैं कुछ देवघात बहुपद चालू कर रहे हैं। कुछ कर रहे हैं देवघात बहुपद। क्या चैप्टर है पता है? दूसरा चैप्टर, ठीक ना। चलो दूसरा चैप्टर से इंक ना डालना ठहरे गधा कहीं का, रोक अब उसको। चल देखो चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान दे। चलो इससे कुछ बहुपद है ना, चलो इसका थ्योरी देते हैं। क्या क्लास क्या 10वां क्लास के ना, चलो इसको जल्दी इसको थ्योरी देकर निपट लेते हैं, ठीक ना। चल देखते थोड़ा सा अब यहाँ पे ध्यान दिया। सबसे पहले समझेंगे बहुपद। बहुपद कहते किसको है, तो देखना कुछ कि 8वां क्लास में तुम लोग पढ़ा होगा, चाहे 9वां क्लास में, ठीक ना। ये यहाँ पर इसको 4 लिखल है, 5 लिखल है, 6, 7, मानी कि इस हमको कुछ कहेंगे संख्या कहेंगे, और इस हमको कुछ कहेंगे संख्या कहेंगे, ठीक ना। तो तुम लोग को पहले ही बता चुके थे कुछ कि ABCD का छोटा लेटर कुछ कहलाता है चर। कुछ कहलाता है चर, और जो चर के अलावा जो बचा वो अचर कहला जाएगा, ठीक है। चल ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं कुछ नोट में, ठीक ना, ध्यान दें यहाँ पर, ठीक है। तो लिखना कुछ कि ABCD और कुछ भी रह सकता है, अल्फा बीटा, ठीक ना, अल्फा बीटा गामा कुछ भी रह सकता है। तो लिखना कि ABCD का छोटा लेटर है, हाला मत करे, ठीक ना, अच्छा से बैठा, अच्छा से ध्यान दें। ABCD का छोटा लेटर, ABCD का छोटा लेटर कुछ कहलाता है चर कहलाता है, चर कहलाता है। अब बताओ, तो जब पहले ही पता चल गया कि ABCD का जब छोटा लेटर चर कहलाता है, तब बाकी जो बचा वो कुछ कहला जाएगा अचर, कुछ कहलाएगा अचर। तो लिखना कि ABCD का छोटा लेटर चर कहलाता है, और उसमें जो बचता है, उसमें जो बचता है वह कुछ कहलाएगा, वह अचर कहलाता है, वह अचर कहलाता है, ठीक ना। कोई दिक्कत? चलो ध्यान दें, यहाँ पे लिख दें कुछ बाबू 4x, दम बिल्कुल 0 से चलो, दम ध्यान दिया, ठीक ना। चल देखो यहाँ पे लिख दिए 4x। तो बताओ इसमें चर कौन हो, बोले x, ये कुछ हो जाएगा चर, ये हो गया x ना। तो इसको बोलेंगे कोची चर, और जो बच गया वो बन जाएगा कोची अचर। एगो इधर बैठ, तो पहले एगो इधर बैठ, एगो बन जाएगा कोची अचर, ठीक ना। तो ये हो जाएगा अचर, ठीक ना। चल ध्यान दे, ठीक उसी प्रकार कहेगा दूसरा, ठीक उसी प्रकार कहेगा 3x², ठीक है। तो बताओ इसमें कौन चर है, तो सिर्फ x है जो कोची है चर, x कोची रहेगा, तो इसको कहेंगे चर, इसको कोची कहेंगे। अब बच लो 3 और स्क्वायर, तीनों संख्या है, तो इसको भी कहेंगे अचर और इसको भी कहेंगे अचर। तो बताओ इसको भी कुछ कहेंगे अचर। चर के अलावा जो बचेगा वो अचर रहेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा अचर, और ये कुछ हो गया अचर। कोई दिक्कत पहचान लेगा अब। चलो देखते हैं अगला। चलिए नोट फर्स्ट था, ठीक ना। चलो अब देखो थोड़ा सा बाबू, यहाँ पे देखते हैं, थोड़ा सा पहचानेंगे। जैसे यहाँ पे लिख दिए 3x², कुछ लिख दिए 3x²। अब तुमसे पूछेगा कि इसमें कौन चर है, कौन अचर है, कौन गुणांक है, कौन पावर है, कौन घात है, कौन घातांक है, ठीक ना। तो पहले समझ लेते हैं कि देखो ई वाला जो चर के आगे जो संख्या होता है, चर के आगे जो संख्या होता है जो कुछ कहलाता है गुणांक। तो बताओ चर ये जो x दिखा दे रहा, रुको बड़ा लिखते हैं 3x² लिख दिए ना। अब बताओ मुझे सबसे पहले इसमें चर बताओ। तो ये हो गया चर, ये हो गया x, कुछ हो जाएगा चर हो जाएगा। कोई दिक्कत? 3 पूछेगा तो कुछ बताएंगे अचर। अरे गधा, पहले चर अचर तो पकड़ ले। ये हो जाएगा कोची अचर, अचर हो गया। अब बताओ ई भी कुछ हो जाएगा अचर, तो ई भी कुछ हो जाएगा अचर। कोई दिक्कत? अब इसी चीज़ों को हम इस तरीके से लिखते हैं, देखो इसी चीज़ों को कैसे लिखते हैं, तो 3x²। आप कहेगा इसमें चर कौन है, तो चर तो पहचान ही लेंगे, अचर कौन है तो अचर तो पहचान ही लेंगे। लेकिन अब यहाँ पे पहचानना कुछ है कि गुणांक कौन है, और पावर कौन है, घात कौन है, घातांक कौन है। तो चर के आगे जो संख्या होता है, चर के आगे धुंधला मत होने देना, चर के आगे जो संख्या होता है वह कुछ कहलाता है, तो गुणांक। तो बताओ तो चर वाला x है जो कुछ है चर, और चर के आगे कुछ संख्या में है 3, तो ये कुछ हो जाएगा गुणांक, कुछ हो जाएगा गुणांक, कुछ कहेंगे इसको गुणांक। कोई दिक्कत? अब बाकी बताओ, अब इसमें कहेगा पावर कौन है, पावर बोले तो घात, पावर कौन है, तो ये वाला 2 है जो कुछ है, बताओ पावर कहेंगे। ये 2 को कुछ कहेंगे पावर। इसका जानता है क्या नाम है, तो इसका 3 नाम है, क्या नाम है 3। इसका पावर कहेंगे, या फिर घात कहेंगे, या फिर घातांक कहेंगे, ठीक ना। अच्छा जैसे होता ना कि एक इंसान के 3 नाम रहता है, 4 नाम रहता है, 5 नाम रहता है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत क्या?
वहाँ पे से देखना कि कोई आगे नहीं हो गया ना। तो इसको कुछ कहेंगे गुणांक कहेंगे, इसको कुछ कहेंगे चर कहेंगे, कहाँ गया इसको अति पावर कहेंगे। जो दो है ये दो को कुछ कहेंगे बोल ले, तो पावर या घात या घातांक, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब कहेगा कि गुणांक हो गया और पावर हो गया, अब कहेगा इसमें आधार कौन है, कौन आधार, आधार पूछ रहा है ना। चलो तो तुमसे आधार, तो पावर के माथा पर जो रहता है उसको छोड़ के जो बचा वो बचे वो कहलाएगा आधार कहलाएगा। तो बताओ तो ई वाला जो 3x दिखाई दे रहा है जो कुछ हो जाएगा आधार, कुछ हो जाएगा आधार, कोई दिक्कत। तो हमेशा झुकता ही रहे रे, तो हमेशा झुकता ही रहे, सब पर सब घड़ी पढ़ाओ सब घड़ी झुकता ही रहे। आधार कुछ जो कहलाएगा आधार। रोक अजा करके धो, क्यों रोक रे, देखेंगे बाबू। चल देख तो अगला, चल देख तीसरा देखते हैं, ठीक ना। अब कह देगा कुछ कि -3x², तब कहेगा इसमें गुणांक कितना है बताओ जल्दी। गुणांक पूछेगा तो कितना है, तो x के आगे जो बचता है, x के आगे जो संख्या रहता है तो कुछ कहलाएगा गुणांक। तो 3 ई हो गया माइनस के साथ, माइनस के साथ है तो गुणांक पूछेगा तो -3 होगा, तो ई हो जाएगा गुणांक। तो गुणांक बराबर कुछ पूछेगा तो कुछ बताएंगे, रुक जाओ अच्छा से लिख देते हैं। चल देख इसको, -3x² इन हाउ। चलो अब तुमसे कहेगा कि इसमें गुणांक कौन है, इसमें कुछ ही है, इसमें कहेगा गुणांक कौन है, चलो बताओ। तो इसमें गुणांक बताओ, तो गुणांक बराबर कितना है, तो x के आगे जो बचेगा तो -3 है, तो x के आगे जो है वो वाला गुणांक कहलाता है, तो -3, कोई दिक्कत। फिर कहेगा कि इसमें आधार कौन है, तो इसमें पूछेगा कि आधार, तो आधार को कहेंगे जिसको बताए थे ना कि आधार उसको कहेंगे जो माथा पर जो है उसको छोड़ के जो नीचे रहता है। आधार हमेशा कहाँ रहता है, नीचे, जिस पर हम दौड़ते हैं बोलते हैं तो किसी पर दौड़ते हैं, आधार पर। तो ये हो गया आधार, कुछ बोला। तो आधार कितना हो जाएगा 3x की -3x, यहाँ पे लिखेंगे आधार बराबर -3x, कोई दिक्कत नहीं। अब कहेगा इसमें पावर कौन है, घात कौन है, घातांक कौन है, तो इसको पावर बोलो या फिर घात बोलो या फिर घातांक बोलो, कोई भी एक नाम बोल सकता है, ठीक ना। तो कितना है बताओ, 2 है यहाँ पे लिखेंगे कुछ 2, कोई दिक्कत यहाँ तक ला पहचान लेगा ना। चलो एक और लास्ट में देते हैं, इसको देखते हैं तुम लोग पकड़ता है कि ना। चलो यहाँ पे लिख दिए 22, चलो बताओ तो इसमें कौन चर है, अथी कौन घात है, कौन घातांक है, कौन गुणांक है, बताओ। चलो बताओ। तो ई हो कुछ देख, अरे देख इसके माथा पर पूछना है, तो पूछना का मतलब कितना 1, तो इसके माथा पर पूछना है तो इसको कहेंगे कुछ। तो सबसे पहले कुछ लिख रहे हैं आधार लिख रहे हैं ना, और कुछ लिख रहे हैं गुणांक लिख रहे हैं, सबसे पहले कुछ लिख रहे हैं गुणांक। तो गुणांक बराबर कुछ बराबर गुणांक बराबर, तो देखो तो जहाँ ना दिखा देगा, जैसे यहाँ पे लिख दिए कुछ 22 लिख दिए, तो एक आगे कुछ ना तो 1 छिपा हुआ है, इसके माथा पर कुछ ना तो 1 भी छिपा हुआ है, कोई दिक्कत। तो ये हो गया गुणांक, ये हो गया पावर, ये हो गया आधार, कोई दिक्कत। तो बताओ ठीक उसी प्रकार कहेगा 22, तो 22 है ना, तो 22 में गुणांक, तो इसके आगे 1 छिपल है, तो गुणांक वाला पूछेगा तो 1, कोई दिक्कत। अब कहेगा इसमें कहेगा आधार, आधार पूछेगा तो कुछ बताएंगे, आधार 22 लिख देंगे, 22 लिखो या फिर 1/22 लिखो, कहे के 1 तो छिपा रहता है, जैसे 22 है ना रे, तो 22 के आगे 1 छिपल है तो 1/22 भी लिख सकता है, चाहे 22 भी लिख सकता है। तो आधार वाला पूछेगा तो कुछ बताएंगे, और 1/22 लिख सकते हैं या 22 भी सिर्फ लिख सकते हैं, काहे कि 1 हमेशा छिपा हुआ रहता है। चलो आगे देखते हैं, गुणांक हो गया, आधार हो गया, अब अगला कुछ होगा पावर, तो अगला होगा कुछ पावर, पावर कहेंगे या फिर घात कहेंगे, ये तीनों याद रखना, ठीक ना, या फिर घातांक कहेंगे, या फिर घातांक कहेंगे, ठीक ना। तो इसमें पूछेगा तो कितना है, पावर घात घातांक। तो इसके देखो तो यहाँ पे लिखे थे 22 लिखे थे, तो 22 के माथा पर कुछ ना है तो 1 छिपा हुआ है, तो कितना होगा 1, कोई दिक्कत यहाँ तक ला नहीं। चलो आगे देखते हैं, चलो इसको जल्दी छापो, चल ध्यान दे। अगला रहेगा बाबू x बट्टा -2, x बट्टा कुछ रहेगा -2 के पावर 4, ठीक है। अब इसमें पहचानना हो गया, अब इसमें पहचानना है कि कौन कुछ है, बताओ। तो इसमें बताओ जल्दी, तो इसमें कहेगा कि पावर, क्या इसमें कहेगा गुणांक, गुणांक बताओ तो बता देगा कितना होगा गुणांक, बताओ जल्दी। तो x के आगे देखो x लिखे हैं, बट्टा में 2 है माइनस, ठीक है। तो बताओ तो इसको हम बाहर निकाल सकते हैं, ये वाला के बाहर, अब आगे इसके आगे कुछ ना है तो 1 छिपा हुआ है, तो 1 बट्टा -2, तो ऐसे इसको लिख सकते हैं -1 बट्टा 2x लिख सकते हैं, काहे कि इसके आगे 1 छिपा रहता है। तो बताओ तो गुणांक पूछेगा तो -1 बट्टा 2, फिर कहेगा आधार, फिर कहेगा पावर, पावर इसके माथा पर कुछ है नहीं है तो 1 है, नहीं है तो कितना है 1 है। तो बताओ तो ये हो गया कितना, ये हो गया पावर,
कहाँ, अच्छा पावर दिया हुआ है यहाँ पे 4 तो ये कुछ हो गया, पावर हो गया। तो बताओ इसमें तो गुणांक बड़ा पूछेगा तो गुणांक कितना बताएंगे, तो -1/2 कैसे हुआ पता चला। जैसे यहाँ पे लिख दिए x² 4 रहे या फिर x² -2 रहे या फिर x² -4। तो बताओ इसका गुणांक, तो इसके आगे देखो, इसके आगे 1 छिपा हुआ है तो इसके आगे 1 लिख लेंगे। अब पूछेगा किसका नाम लेगा, तो गुणांक के, किसका नाम लेगा, गुणांक के। तो इसका हो जाएगा 1, ये वाला 1 छिपा हो तो 1 लिखेंगे। और फिर ये वाला बट्टा है तो बट्टा, फिर 4 है तो बोला रे 4 है तो गुणांक पकड़ा गया। आप कहेगा इसमें पावर, तो ये तो माथा पर पावरे हो गया। अब बाकी बचलो आधार के नाम, तो एकरा पकड़ला के बाद जो बचलो जो आधार कहलाते, तो पूरा का पूरा कुछ हो जाएगा आधार, ये पूरा कुछ हो जाएगा आधार। समझा तुम लोग। चल ध्यान दे, इसमें बताओ इसमें कौन गुणांक होगा, तो इसके आगे 1 छिपा हुआ है इसमें आगे 1 छिपा हुआ है। तो बताओ तो 1/-2 होगा, तो 1/-2 कुछ हो जाएगा, गुणांक होगा। चलो कोई दिक्कत। अब पावर कहेगा तो 2। अब इसमें बताओ इसमें गुणांक कितना है, तो इसमें तो 2 तो दिया हुआ है, तो 2 हो जाएगा। अब बट्टा है तो बट्टा, अब -4 है तो देख बट्टा, देखो 2 है तो 2 लिख दिए। x के आगे वाला जो बचता है वह गुणांक कहलाता है। तो x के आगे कुछ ही दिखाई दे रहा था, 2 है, अब बट्टा है, अब -4 है तो 2 लिख दिए, तो 2, अब बट्टा है तो बट्टा, अब -4 तो -4, कोई दिक्कत। अब बाकी बचा x², तो x ये हो गया स्क्वायर, जो हो गया जो कुछ हो गया तो घात हो गया। आ घात के अलावा जो बचता है वो कुछ कहलाता है, आधार कहलाता है। तो पूरा कुछ हो गया आधार। अब इस समय लो, चल ध्यान दे। तो इसमें बता दो, इसमें गुणांक पूछेगा तो इसमें गुणांक यहाँ पे आगे 1 छिपा हुआ है, तो 1 छिपा हुआ तो बोलेंगे कुछ, तब इसके आगे 1 छिपा हुआ है तो लिख भी सकते हैं, ना भी लिख सकते हैं। तो हटा दे, ना लिखा रहता है कल लिखेंगे, उतना इंक खत्म होगा ना। चल बताओ, तो यहाँ 1 है तो 1 लिख दिए। आई वाला बट्टा है तो बट्टा लिख देंगे, देखना रे, अरे बट्टा यहाँ से यहाँ तक है ना, तो बट्टा लिख भी ना रे। और फिर -2 है तो -2, ये कौची लिखे हैं, तो गुणांक लिखे ना। फिर आगे बताएगा, आगे बताओ इसका कौची, तो पावर बताओ या फिर घात, या फिर पहले इसका नंबर तो ले ले, पावर घात घातांक, कौची घातांक, कोई दिक्कत। चल बताओ पावर घात घातांक पूछेगा तो कितना बताएंगे, 4 बताएंगे। कितना बताएंगे, 4, कोई दिक्कत। चलो आगे बढ़ते हैं। ये आप कहेगा आधार पूछेगा, तो तुमको बोले थे कि आधार के जब नाम आवे तब माथा वाला छोड़ के, माथा पर जो रखा रहा है तो माथा पर कुछ रखल है 4 रखल है। अब 4 के छोड़ के, मतलब माथा वाला के छोड़ के जो बचलो कुछ का लागल आधार, तो ये पूरा बच गया, तो ये कुछ हो गया पूरा आधार। तो बताओ कितना हो जाएगा, तो x/-2 होगा, तो x/-2 समझ में आ जाएगा ना, कोई दिक्कत। चलो आगे देखते हैं। चल देखते अगला। अब कह देगा कि x के पावर, कहेगा कुछ कि लिखो कि किसी के, यहाँ पे लिख देंगे कि किसी के पावर, देखो x के पावर 0 रहेगा तो इसका मान कितना होगा, 1। कैसे होगा बाद में बता देंगे, पहले समझेगा। किसी के पावर 0 हो उसका मान कितना होगा, चलो x + 4 के 0, बताओ इसका मान 1। x² + 2x + 4 के पावर कोई चीज 0, तो इसका मान आगे बताएगा 4x² + 4x/3x के पावर 0, इसका मान। जिसके माथा पर लड्डू पूरा का मान कितना, 1। तो तुमको कहेगा कि किसी के पावर 0 हो, केकरो ऊपर 0 हो तो का मान हमेशा कितना कुछ होता है, यहाँ पे नोट में चलेगा, ठीक है, इसको ध्यान देना। तो कहेगा कुछ कि किसी के पावर बोले तो कोई तो घात या घातांक या घात है ना। तो किसी के पावर कोची हो 0 हो, कोची हो 0 हो तो उसका मान हमेशा कुछ होता है, उसका मान हमेशा 1 होता है, समझा, 1 होता है। अब काहे होता है, क्यों होता है, चल ध्यान दे यहाँ पे। चल देख, जैसे लिख दिए हैं x के पावर 0 लिख दिए हैं, कोई दिक्कत। अब बताओ तो यहाँ पर n में से n घटाएंगे तो कुछ होगा 0, p में से p घटाएंगे तो कुछ होगा, m में से m घटाएंगे तो कुछ होगा, कोई दिक्कत। 2 रुपया है, 2 रुपये के खा ली तो कै रुपये बचलो, 0 रुपये बचा ना। 3 रुपया था, 3 रुपये के खा लिए तो कै रुपये बचा, ये समझ गया। तो देखो तो जहाँ रहेगा 0 वहाँ पर मैं इतना फिट कर सकते हैं, चलो फिट कर दो। चल ध्यान दे, तो x है तो x लिख दिए हैं, और इसके 0 की जगह हम ऐसे लिख सकते हैं n - n = 0, या फिर कुछ भी p - p = 0, m - n = 0, कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। तो बताओ तो इसको लिख सकते हैं, तो n x के पावर कुछ
तो x के पावर n माइनस n लिख सकते हैं। और जैसे माइनस में रहेगा तो एक बार इस पर चढ़ा रहेगा n, एक बार इस पर रहेगा, तो एगो नीचे लेके जाएंगे। तो तुमको तो बता दिए हैं कि एगो नीचे अथी माइनस में रहेगा तो नीचे जाएगा तो कुछ में होगा प्लस में, प्लस में होगा। तो कैसे होगा देखो, तो x के पावर एगो ई वाला के मान एक कुछ है, बता इसके आगे कुछ चिन्ह प्लस का, अरे n माइनस n, तो एक का आगे कुछ का चिन्ह है तो ना प्लस माइनस कटेगा, समझा। जैसे यहाँ पे n है तो एक आगे कुछ का चिन्ह नहीं है तो समझ ले प्लस का चिन्ह है, ठीक है। जिसके आगे चिन्ह दिखाई नहीं देता वहाँ पर कुछ का चिन्ह होता है प्लस। तो ये होगा प्लस n, ये होगा माइनस n है, ये होगा प्लस m, ये होगा माइनस m, समझा। ये होगा प्लस 2, एक आगे छिपल हो, ये होगा माइनस 2, समझा। तो प्लस माइनस काट के कौची लड्डू, कौची लड्डू बोले तो कौची पेड़ा रे, पूरा बैले लड्डू मैंने पेड़ा बैरे। तो x के पावर कुछ होगा n, अब बट्टा तो एगो इस पर है ना बाबू, तो एगो इस पर है तो फिर यहाँ पे लिखेंगे ऐसे x के पावर n, तो ये था माइनस में तो नीचे गया तो कुछ में हो गया प्लस में, कोई दिक्कत नहीं। चलो n में से अथी एक कट गया ना, x के पावर n माइनस x के पावर n और x के पावर n कटेगा तो बचेगा कोची 1 बचेगा। तो इसका मतलब कुछ लिखेंगे चूकी करके लिखेंगे, चूकी x के पावर 0 बराबर किसके बराबर सोल्व कर रहे थे, तो x के पावर 0 बराबर सोल्व कर रहे थे ना, तो x के पावर 0 बराबर 1 होता है, कोई दिक्कत। चलो चल जल्दी छाप, चल आगे देखते हैं बाबू। चलो बहुपद पहचानेंगे, कुछ पहचानेंगे बहुपद पहचानने का तरीका, बहुपद पहचानने का तरीका, ठीक ना। चलो देखेंगे बहुपद पहचानने का तरीका कुछ होता है, चलो ध्यान दे। तब बहुपद पहचानने का तरीका में देखना, जैसे रुको शांत रह, हला मत कर। जैसे देख बहुपद में 3 चीज लक्षण होता है, ठीक ना, कुछ होता है 3 चीज लक्षण होता है। चल देख, सबसे पहले कुछ होता है कि देखो बहुपद कैसे पहचानेंगे। अगर बहुपद जैसे कुछ लिखल है, जैसे x लिखल है यहाँ पे स्क्वायर लिख दिए हैं, ठीक है। तो बहुपद में कुछ होता है कि इसमें जो बहुपद रहता है तो उसको माथा पे जो घात होता है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो ये नेगेटिव में है, ठीक ना। यही जरूरी नहीं है कि पहले पहचानने लगे ना, पहले कैसे पकड़ेंगे कि ना पहचान सकते हैं, ठीक ना। तब पहले ना पहचानने के लिए सीखो, वैसे अपने पकड़ा जाएगा कि कैसे पहचानेंगे। तब बहुपद में सबसे पहला नियम कुछ है कि किसी के पावर, किसी के घात, इसको पावर बोलेंगे ना, तो किसी के पावर नेगेटिव में नहीं होना चाहिए, ठीक है। किसी के घात जो दिया हुआ किसी का घात कुछ में नेगेटिव में है ना, तो ये बहुपद है तो नहीं है, नहीं ना है। चलो आगे देखते हैं। फिर कहेगा दूसरा कहेगा कि x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस x, क्यों लिख देते हैं 4x स्क्वायर प्लस x के पावर 2, ठीक है, और प्लस 4 बराबर हो गया 0। अब बताओ इसमें बहुपद है, ये हो गलो प्लस में, कुछ में हो गलो, ये हो गलो कुछ में। तक तुमको पहले ही बता रहे हैं कि बहुपद के रूल चलता है कि जो घात रहता है वह नेगेटिव में होना ही नहीं चाहिए। किसी के ऊपर नेगेटिव में आ गया तो बहुपद नहीं बनेगा। तो इस पे तो नेगेटिव नहीं है, इस पे नेगेटिव है, तो नेगेटिव है तो बहुपद है, बहुपद रहते रहे, कुछ होगा नहीं ना होगा। किसी के ऊपर नहीं होना चाहिए घात नेगेटिव में, समझा। आगे देखते हैं कहाँ रहा है, x/2 के स्क्वायर अथी 4, x/2 के पावर 4 माइन अथी प्लस 3x के पावर 3 प्लस 4x स्क्वायर, और यहाँ पे लिखते हैं माइनस और प्लस 4 बराबर 0। चलो बताओ ये बहुपद है, काहे नहीं है, काहे कि इसमें घात प्लस में है, इसमें घात कुछ में है, इसमें घात इसमें तो नहीं है, इधर घात तो ही नहीं। तो बताओ तो इसमें घात है प्लस में, इसमें घात है माइनस में, इसमें घात भी प्लस में, तो तुमको जैसे माइनस वाला मिल जाएगा तो बहुपद कहलाएगा नहीं कहलाएगा। पहला पकड़ लिया, पहला पकड़ लेना ना, तो कौची कहेंगे कि जब किसी चर के ऊपर घात नेगेटिव में हो तो वह बहुपद कहलाता है, नहीं कहलाता है। चलो स्टेटमेंट बोलो, चल दे तो पहला लिखना, जब बहुपद में, किसमें, तो जब बहुपद में देखो हला मत करना, जब बहुपद में किसी चर का घात बोले तो कुछ घातांक भी कहेंगे, घात या पावर भी बोलेंगे। ये तो अभी तुमको बताया नहीं कि इसका 3 नाम है। तो जब किसी बहुपद में, किसी छूट गया, चल देख, जब किसी बहुपद में किसी चर का घात, जब उतना हिंट मिल जाता है तो रुक जिया, हो गया। चल देख, जब किसी बहुपद में किसी चर का घात कुछ में हो, नेगेटिव में आ जाए, नेगेटिव में हो चाहे नेगेटिव में आ जाए, ठीक ना, नेगेटिव में
हो तो वह बहुपद कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। तो लिखेंगे वह बहुपद नहीं होता है, चाहे वह बहुपद नहीं होता है, नहीं होता है, ठीक ना। अब इसका सर्च में लिख लेंगे थोड़ा सा, देखें। चल देख इसको, जिसको बोलते हैं एग्जाम्पल में। चल देखो, जैसे यहाँ पे लिख दिए हैं 3x के पावर -2, तो बहुपद है? नहीं है। फिर लिख दे कोची, तो 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4 बराबर 0, बहुपद है? काहे नहीं है? काहे कि बहुपद का थ्योरी कुछ कहता है कि पावर या घात नेगेटिव में ना हो। ये नेगेटिव में आ गया तो बहुपद है? नहीं। ये नेगेटिव में आ गया, देखो तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो एक तो नेगेटिव में को मिल गया, तो बहुपद है? नहीं। चलो आगे देखते हैं। वैसे लिख देंगे 3/4 x के पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर बटा 2 प्लस 3x के पावर -1 बराबर कुछ हो गया लड्डू 0। बताओ ये कुछ बहुपद है? नहीं है। क्यों नहीं है? काहे कि इसके आगे इसका घात क्या, कुछ प्लस में कि माइनस में? ये भी पूछेगा तो ये घात पावर कुछ में प्लस में है ना, ये कुछ में आ गया, तो जैसे ही माइनस में मिलता है तब बन जाता है बहुपद, नहीं ना। तो इसको बहुपद कहेंगे? नहीं। तो ये तीनों बहुपद नहीं ना रहेगा। चलो आगे देखते हैं। ये बहुपद पहचानने का तरीका पकड़ लिया पहला। दूसरा तरीका ये है कि जैसे दूसरा तरीका जैसे हो गया कि चर नीचे नहीं होना चाहिए। कहाँ नहीं होना चाहिए? नीचे। तो चर देखो, तो यहाँ पर ही 1/x लिख दिए, 1/x लिख दिए, तो 4 हो गया कहाँ? नीचे। और नीचे से ऊपर लेके जाएंगे तो ये तो हो जाएगा x के पावर -1 होगा, तो ये तो बहुपद फिर तो नहीं बनेगा ना बनेगा। तो ऐसे नहीं होना चाहिए, 4 नीचे नहीं होना चाहिए, 4 हमेशा कहाँ रहना चाहिए? ऊपर रहना चाहिए। जैसे यहाँ पे लिख दें कुछ कि 3/x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2 बराबर हो गया 0। तो बताओ ये बहुपद है? क्यों नहीं है? काहे कि इसमें एगो चर करने है और एगो चर कहाँ है? तब बताओ, तो इसमें जैसे वो नीचे मिल गया कि वाला 4 नीचे है, तो इसको ऊपर लेके जाना पड़ेगा, और जैसे ऊपर लेके जाएंगे तो कुछ में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। कैसे होगा माइनस में? देखो 3 है तो 3 लिख देंगे, और x स्क्वायर को ऊपर चढ़ाएंगे तो -x स्क्वायर होगा, और प्लस है तो 4x स्क्वायर होगा, और फिर +2 बराबर 0। तो कुछ बहुपद कहलाएगा? नहीं। तो इसमें लिखेंगे कि बहुत ही चर नीचे नहीं होना चाहिए, बट्टा में नहीं होना चाहिए, समझ गया ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखना कि जब किसी बहुपद में चर बट्टा में आ जाए, जब किसी बहुपद में चर बोले तो कुछ ABCD का छोटा लेटर 4 बट्टा में हो, बट्टा माने भागा में, बट्टा माने कुछ भागा में हो तो वह बहुपद नहीं कहलाता है, वह बहुपद नहीं कहलाता है। ठीक ठाक आ रहा है? बहुपद नहीं कहलाता है। चल ध्यान दे, अरे देख रहे, चल देख तो अब इसका एग्जांपल लिख लेते हैं, सर्च जिसको बोलते हैं, ठीक ना। चल देखो तो, जैसे लिख दिए 1/x स्क्वायर, ये बहुपद है? नहीं है, तो ये बहुपद नहीं कहलाएगा। फिर बताओ तो, जैसे यहाँ पे लिख दिए 4/x के पावर 3 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 3x बराबर 0। बताओ ये बहुपद है? क्यों नहीं है? काहे कि इसमें एगो चर है कहाँ? नीचे, बट भागा में आ गया, तो भागा में आ गया तो कुछ बहुपद बनेगा? नहीं। समझ में आ रहा है कुछ हो? चलो आगे देखते हैं। वैसे लिख दिया 1/y, ये जरूरी नहीं कि x से रहेगा, कुछ भी दे सकता है, x बाई ABCD का छोटा लेटर कुछ भी दे सकता है, a लिख सकता है, b c, फिर हो गया x/z, ठीक ना, x/z कुछ भी लिख सकता है, तो ये सब कुछ कहलाता है? चर कहलाता है, ठीक ना। यहाँ पर 1/y लिख दिया था, बहुपद है? बहुपद है रे? नहीं है। चल आगे देखेंगे, जैसे 1/y स्क्वायर प्लस y, बहुपद है? नहीं। चलो आगे देखते हैं। चलिए तो अगला समझेंगे। तीसरा, ये कैसे चलेगा बाबू? तीसरा। अब अगला तीसरा कुछ कह रहा है कि बहुपद रूट में नहीं होना चाहिए, जब किसी चर हो जब रूट में नहीं होना चाहिए। जैसे ये रूट है ना, इसको क्या पढ़ेंगे? रूट पढ़ेंगे। कुछ पढ़ेंगे? रूट बोले तो वर्गमूल, ठीक है। तो मेरा चर है जो x स्क्वायर ऐसे लिख दिए, तो ये जो रूटवा के अंदर x स्क्वायर चल गया, तो इसमें नहीं होना चाहिए। कौन नहीं होना चाहिए? चर नहीं होना चाहिए, चर मेरा रूट में नहीं होना चाहिए। तो बहुपद में चर रूट में नहीं होना चाहिए,
समझ गया ना। जैसे तुमसे पूछेगा कि ये वाला बहुपद है तो बताना तो थोड़ा सा। तो यहाँ पे लिखते हैं बाई स्क्वायर प्लस 3 बाई प्लस 4 बराबर 0। बहुपद है? क्यों नहीं है? काहे कि देखो तो ये तो वर्गमूल के अंदर घुसल है, रूट के अंदर घुसल है। कौन घुसल है? तब 4 घुसा हुआ है, बाई घुसा हुआ है, तो बहुपद कहलाएगा? ठीक उसी प्रकार आप पूछते हैं। जैसे यहाँ पे लिख दिए हैं कि रूट थ्री बाई स्क्वायर प्लस बाई बराबर 0। बताओ ये बहुपद है? काहे कि हमको थ्री से क्या मतलब है? थ्री से हमको मतलब नहीं है, हमको मतलब इससे है। देखो तो बाई से, बाई किसके अंदर में घुसल है? रूट के अंदर घुसल है। कहाँ तक? यहाँ तक है, तो बहुपद है नहीं ना। चलो तब तो इसमें कुछ कहेंगे कि जब किसी बहुपद में चर रूट के अंदर नहीं होना चाहिए। ठीक है, जब किसी बहुपद में रूट के अंदर नहीं होना चाहिए तो लिखना कि जब किसी बहुपद में चर बोले तो कुछ ABCD का छोटा लेटर नहीं है। तो जब किसी बहुपद में चर रूट बोले तो रूट यहाँ पे लिखते हैं रूट बोले तो ऐसे देख सिम्बोल इसको लेते हैं, रूट भी लिख देते हैं, सिम्बोल लिख देते हैं। इसका हिंदी में वर्गमूल होता है, ठीक ना। तो इसको वर्गमूल में नहीं होना चाहिए, वर्गमूल में नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? वह कुछ कहलाएगा बहुपद कहलाएगा, वह कुछ कहलाएगा। चलो होना चाहिए, ठीक है। चलो तो अगला सर्च में देखते हैं, सर्च, ठीक ना। अब देखते हैं यहाँ पर थोड़ा सा, जैसे लिख दें कुछ कि एक्स स्क्वायर प्लस 4 बहुपद है? क्यों नहीं है? काहे कि देखो तो एक्स स्क्वायर किसके अंदर घुसल है? रूट के अंदर घुसल है। तो जैसे रूट के अंदर घुस गया तब अथी बहुपद कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। चलो आगे देखते हैं। जैसे यहाँ पे लिख दिए हैं कि 3 रूट बाई के पावर 4 प्लस बाई क्यू बराबर 0। बताओ बहुपद है? क्यों नहीं है? काहे कि रूट में कौन घुसल है? बाई घुसल है। कोई दिक्कत? चलो आगे देखते हैं। ठीक उसी प्रकार लिखने का कुछ कि 1 बट्टा रूट बाई 4 बट्टा रूट बाई, ठीक है, स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 3 बाई बराबर 0। बहुपद है? काहे कि ये तो रूट में आ गया, हमको रूट पकड़ना था, समझ गया ना। तो तुमको बहुपद पहचानने के लिए पूछेगा तो पहचान लेगा ना। पहला कुछ कहेंगे कि बहुपद, किसी बहुपद में मतलब घात बोले तो कुछ पावर। देखो कैसे, माने कि घात के ऊपर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है, पहला तरीका। दूसरा तरीका कुछ हो रहा है, दूसरा तरीका हो जाता है कुछ कि चर बट्टा में नहीं होना चाहिए। तो चर है जो कुछ में नहीं होना चाहिए तो बट्टा में, तो जैसे यहाँ पर 1/x लिख दिए तो बट्टा में आ गया ना, तो बहुपद कहलाएगा? तो बहुपद नहीं कहलाएगा। ये भी बहुपद नहीं कहलाएगा। और तीसरा में कुछ हो जाता है कि चर है जो रूट में नहीं होना चाहिए, तो चर है जो रूट में नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे लिख दिए बाई स्क्वायर, तो बाई स्क्वायर आ गया तो रूट में आ गया, तो बहुपद कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। समझ गया? चल इसको जल्दी छाप दो, हो गया। चलो अगला देखो, वो कुछ कर रहे हैं कि बहुपद का कितना प्रकार का होता है? तो बहुपद 2 प्रकार के लिखना कुछ कि बहुपद 2 प्रकार का होता है, बहुपद 2 प्रकार का। अरे तुम्हें बोलता कहाँ है ना, अरे चुपचाप खाली बैठा रहता है। बहुपद 2 प्रकार का होता है। चलो समझेंगे 2 प्रकार के कौन कौन होता है। एक होता है कुछ घात के आधार पर, ठीक ना। तो पहला कुछ होता है कि घात के आधार पर, पहला होता है घात के आधार पर, घात के आधार पर, और दूसरा होता है कुछ पदों के आधार पर। पद बोले तो कुछ एक साथिया वाला, गिनती वाला, पदों के आधार पर। अब समझेंगे कि घात के आधार पर समझेंगे बहुपद। चल तो कहेंगे कुछ घात के आधार पर बहुपद के प्रकार का होता है? तो 3 प्रकार के, केवल प्रकार बताएंगे। तो लिखना है कुछ कि घात के आधार पर बहुपद 3 प्रकार का होता है। बहुपद झुंझुना नहीं ना है, अरे तू यहाँ देखना रे। बहुपद 3 प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। चलो पहले इसको डील करते हैं। 3 प्रकार का होता है। चलो अब तुम पकड़ तो थोड़ा सा इधर देख, देख दादा, जैसे यहाँ पर x लिख ले, इसका घात दिखा दे रहा है? नहीं तो कितना? तो एक के कहते हैं रैखिक बहुपद, एक को कहते हैं रैखिक बहुपद। चलो इसके घात कितना लिख दे लो, तो कहेंगे इसको द्विघात बहुपद। इसको कुछ कहेंगे द्विघात बहुपद। इस पर कितना लिख दिए? 3। तो ये होगा त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती, समझा? चल ध्यान दे।
तो कहेगा कि बहुपद घात के आधार पर बहुपद 3 प्रकार का होता है। चलो पहला होता है कुछ रैखिक बहुपद, तो इसको कैसे बोलेंगे कि रैखिक बहुपद। तो रैखिक बहुपद, तो रैखिक बहुपद में कुछ होता है कि इसमें घात अधिक से अधिक कितना होना चाहिए 1। इसमें रैखिक बहुपद में घात जो होता है, इसमें पूछेगा इसमें अधिकतम घात कितना दिखाई दे रहा है, अरे इसका अधिकतम घात कितना है, इसका अधिकतम घात, इसका अधिकतम घात, फिर कोई दिक्कत। तो इसको कैसे लिखेंगे, तो लिखना कि जिसका अधिकतम घात 1 होता है, तो लिखना रैखिक बहुपद ना। चल देखो रैखिक बहुपद, तो लिखना कि जिसका अधिकतम घात, अधिक से मतलब सबसे अधिक वही हो गया, अधिकतम घात कितना होता है, तो 1 होता है। जिसका अधिकतम घात बोले तो घातांक या पावर 1 होता है, कितना होता है 1 होता है, उसको कुछ कहते हैं तो रैखिक बहुपद कहते हैं, उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। इन्हें कि एक घात वाला बोल दिया, रैखिक बोलते हैं उसको, कुछ कहेंगे उसे रैखिक बहुपद कहते हैं, बहुपद कहते हैं। चलो ध्यान दो थोड़ा सा, इसका सर्च देख लेते हैं, ठीक ना। चल देख तो जिसका घात रहेगा कुछ होगा, तो बताओ जैसे लिख दिए कुछ x, तो x यहाँ पे लिख दिया, तो इसका घात अधिकतम कितना है 1, तो ये कैसा बहुपद हो गया, काहे कि यहाँ पर नहीं दिखाई देता तो 1 होता है। तो अधिकतम घात एक के अलावा कुछ पढ़ ली, 2 3 पढ़ रही है, यहाँ पे दिखाई ना देता था कितना 1, दिखाई ना दिया था कितना 1, तो यहाँ पे 1 लिख भी सकते हैं ना भी लिख सकते हैं। दूसरा बताना, जैसे लिख देते हैं 3x, बताओ जल्दी ये कौची आओ, कौची बहुपद है, अरे बहुपद है ना रे, तो इसका अधिकतम घात कितना है 1, यहाँ पे 1 छिपा हुआ है। तीसरा बताना, जैसे लिख दिए हैं कि 22/4, बताओ बहुपद है ना, काहे कि इसका अधिकतम घात कितना है 1, इसका अधिकतम घात 1 है ना, तो ये बोलो कुछ रैखिक बहुपद, इसमें कैसा हो गया बहुपद। चलो दूसरा देखते हैं। दूसरा कुछ था कि जिसका अधिकतम घात कितना होता है 2 होता है, तो जिसका अधिकतम घात 2 होता है उसे द्विघात बहुपद कहते हैं, ठीक ना। चल देखो, तो द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। चल देखो इसको कुछ कहेंगे कि जिसका अधिकतम घात, जिसका अधिकतम घात, ठीक ना, अधिकतम 2 होता है, जिसका अधिकतम घात 2 होता है, यहाँ पे लिखते हैं TWO, 2 मैंने कुछ हो गया 2 होता है, उसे कुछ कहेंगे, उसे द्विघाती बहुपद कहेंगे, उसे द्विघात, ठीक ना, द्विघात बहुपद कहते हैं। चल आगे देख, इसका देखते हैं सर्च है, ठीक है, इसका सर्च देख तो। चलो इसका घात अधिकतम कितना होना चाहिए, तो 2 होना चाहिए। अधिकतम कितना घात होना चाहिए 2 होना चाहिए। जैसे यहाँ पे लिख दिए हैं पहला में x², तो इसका कहेगा अधिकतम घात कितना है 2, तो कौन बहुपद है पूरा पहले x घात है रे, कुछ बोल नहीं कर रहे हैं, द्विघात बोलबे ना रे, 2 से ज्यादा नहीं ना है। अब इसको बताओ तो ना कहे कि झुकते रहता है सब घड़ी। 3x² + 4x = 0, बताओ इसमें अधिकतम घात कितना है रे, तो इसको कौन घात बोलेंगे, कैसा बहुपद इसको बोलेंगे, द्विघात बहुपद बोलेंगे, काहे कि इसमें अधिकतम घात कितना आ रहा है 2। तीसरा बताना, जैसे लिख दिए 3y² + 2y + 4 बराबर हो गया कुछ 0, तो बताओ ये कैसा बहुपद है, द्विघात बहुपद है, बोल जल्दी, द्विघात बहुपद है। इसमें अधिकतम घात पूछेगा कितना आ रहा है 2, कोई दिक्कत। चलो अगला कुछ रहेगा तो त्रिघात बहुपद, अगला कुछ रहेगा त्रिघात बहुपद का कुछ कहता है कि इसमें अधिकतम घात 3 होना चाहिए, कितना होना चाहिए 3 होना चाहिए। तो बताओ तीसरा का लिखते हैं त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, ठीक ना, द्विघात बहुपद, ठीक है। तो कहेगा त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं, तो लिखना कि जिसका अधिकतम घात कितना होना चाहिए, तो 3 होना चाहिए, ठीक ना, 3 हो उसे, इंग्लिश के गोली मार, जहाँ तक इंग्लिश चलता वहाँ तक ठीक था। अधिकतम घात 3 हो उसे कुछ कहेंगे त्रिघात बहुपद कहते हैं, त्रिघात बहुपद कहते हैं, बहुपद कहते हैं। हाँ कोई दिक्कत
चलो इसमें अधिकतम घात कितना रहेगा मेरा बताओ जल्दी। इसमें 3 रहेगा। किसी को कोई दिक्कत है? चलो बताएगा सर्चेज में। चलो बताओ तो इसे यहाँ पे लिख दिए एक्स क्यू। कुछ बोला रे एक्स क्यू कुछ होगा एक्स क्यू। तो एक्स क्यू पूछेगा कि इसमें अधिकतम घात कुछ कितना है 3। तो कैसा बहुपद है? त्रिघात बहुपद। चलो दूसरा बोलेगा 4x क्यू 4x। चल देख 4/क्यू प्लस 3/² प्लस y बराबर 0। बताओ कैसे बहुपद है? सबसे हाईएस्ट जो तुमको नजर आएगा वो कुछ कहेगा त्रिघात बहुपद कहलाएगा। कोई दिक्कत? चलो इसको जल्दी छाप दो। चलेगा। बहुपद का मानक रूप समझेंगे बाबू। अगला कुछ है तो बहुपद का मानक रूप। मानक बोले तो कौन चीज? तो मानक बोले तो स्टैंडर्ड फॉर्म। मानक रूप होता है हला मत कर। बहुपद का मानक रूप होता है। चल देख यहाँ पे लिख लो एक्स को कहेंगे रैखिक बहुपद, रैखिक घात वाला बहुपद। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax प्लस b। समझा? इसका घात कितना हो गया 1। फिर हो गया x²। तो इसका घात पूछेगा तो देखो ax² प्लस bx प्लस c बराबर हो गया कुछ 0। तो इसमें अधिकतम घात कितना है? 2। तो ये हो गया द्विघात का स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है। अगला कुछ रहेगा x³। तो बताओ तो इसको कहेंगे कुछ कहेंगे तो ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d बराबर कुछ हो गया 0। ये हो गया किसका स्टैंडर्ड फॉर्म? किसका? बहुपद के। ये हो गया रैखिक का स्टैंडर्ड फॉर्म। कुछ पूछेगा कि रैखिक बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है तो कुछ होता है तो ax प्लस b होता है। रैखिक अति कहेगा द्विघात बहुपद का अति स्टैंडर्ड फॉर्म होता है तो कुछ होता है तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है। यहाँ पे 0 छूट गया। कोई दिक्कत? कहेगा त्रिघात बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म बताओ तो यहाँ से उठा के दे दो कि ax² प्लस ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d बराबर कुछ 0। कोई दिक्कत? चलो तो कहेगा कुछ कि बहुपद का मानक रूप। मानक रूप तो पहला होता है कुछ रैखिक बहुपद होता है ना। तो होता है पहला होता है रैखिक बहुपद। तो कहेगा कि रैखिक बहुपद का मानक रूप। मानक रूप होता है। तो क्या होता है? डायटीज में लिखना इसको। ठीक ना। तो ये होता है ax प्लस b बराबर कोची 0। चलो आगे बढ़ते हैं। किसी को कोई दिक्कत? द्विघात बहुपद का किसका? द्विघात बहुपद का मानक रूप होता है। तो मानक रूप इसका क्या होता है वहां से बताओ ना। होता है तो x² तो ये हो गया कुछ डायटीज में लिखना। ठीक है। तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर कोई दिक्कत? चलो त्रिघात बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म देख लें। बोलना रे त्रिघात बहुपद का मानक रूप होता है। क्या होता है? तो लिखना डायटीज में। कुछ लिखेंगे डायटीज में। तो देखो लिखा हुआ है तो ax³ कुछ है तो ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d बराबर लड्डू। कोई दिक्कत? छाप जल्दी से। चल बाबू आप समझेंगे बहुपद पद के आधार पर। कुछ के आधार पर? पद के आधार पर बहुपद के प्रकार के होता है तो 3 प्रकार के। पहला तो देखो तो जैसे यहाँ पे लिखे 4x तो इसमें इसको कहेंगे पद कहेंगे। इसको कुछ बोलेंगे? यहाँ पर इसके अलावा और कोई है नहीं है तो ये हो गया पहला पद। ये क्या हो गया? एक पद दी। इसको कहेंगे एक पद दी। आप देखते हैं यहाँ पे लिख दो 3x² प्लस 4x। तो इसमें पूछेगा एक पद एगो ई वाला और एक पद एगो ई वाला। समझा? एक पद 3x² और एक पद ये वाला 4x। तो ये बोलो के पद? तो 2 पद। समझ गया? आगे देखते हैं 3x² 3x³ माइनस 4x² प्लस 3x बराबर कुछ हो गया 0। तो तुमसे पूछेगा इसमें के गो पद? तो एगो पद। के पद? एगो। तो पहला पद कुछ है तो प्लस 3x³। ठीक। पहला पद कुछ है तो प्लस 3x³। दूसरा पद पूछेगा तो माइनस 4x²। कोई दिक्कत? तीसरा पद पूछेगा तो प्लस 3x। समझ गया? तो इसको कहेंगे त्रिपदी। इसको कुछ कहेंगे? समझ जाएगा ना। तो लिखना पूछेगा कि बहुपद के पद के आधार पर कितना वर्गों में बांटा गया है तो 3 वर्गों में। ठीक ना। तो लिखना कि बहुपद
बहुपद, बहुपद पद के आधार पर, किसके आधार पर? पद के आधार पर, पद के आधार पर 3 प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। लिख दिए? चलो पहला होता है कुछ एक पदी, कुछ होता है ये डोल कैसे डालो रे? एक पदी, पहला होता है एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद, ठीक ना? इस हम सब पढ़ लिया होगा 7वें 8वें में, बहुपद। दूसरा हो गया कुछ द्विपदी, द्विपदी मतलब क्यों इसमें पद रहेगा, द्विपदी, द्विपदी बहुपद, कोई दिक्कत? चलो तीसरा होता है कोची त्रिपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद, समझा? चलो हम इसका परिभाषा नहीं दे रहे हैं, ठीक है, हम डायरेक्ट बता रहे हैं, देख इसलिए ध्यान देना। तुम लोग समझ जाना ना कि जिसमें एक पद है उसको कहेंगे एक पदी, और जिसमें 2 पद है उसको कहेंगे, चलो एक पदी समझेंगे, किसको समझेंगे? एक पदी। तो एक पदी में देखो जैसे यहाँ पे लिख दिए हैं x², इसके अलावा कोई और संख्या, इसके अलावा कोई और है? नहीं है, तो इसको घेरा मार के लिखेंगे, इसमें कहेंगे, इसको कहेंगे एक पदी, इसको कहेंगे एक पदी, एक पदी बहुपद है, इसमें एक पद है, एक पदी बहुपद, बहुपद है, समझा? अब बताओ तो ये बोलो पहला। दूसरा देखना, दूसरा लिख दिए हैं 3x² बट्टा 4, ये कैसा पदी बहुपद है बताओ जल्दी? एक पदी है, एगो है। अरे ऐसा नहीं ना है कि इसके बगल में और कुछ लिखल है ऐसे करके 4x, तो ऐसे तो आधा ये हो गया आधा ये, तो बोलो 2 गो, माने कि 1 गो एगो ये 2 गो हो गया, समझ गया? तो हमको ये हो जाएगा के पदी बताओ जल्दी? एक पदी समझा लो तो एक पदी ना समझ में रहे, ये बोलो कौन पदी बोलो बताओ? एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद है, बहुपद है, समझ रहा बात के? पकड़ में आ जाएगा ना? इसका परिभाषा पूछेगा तो कुछ बताएंगे, तो क्या लिखना कि जिसका पद एक हो, क्या को पद हो? जिसमें जिसका पद एक होता है उसे एक पदी बहुपद कहते हैं, जिसका पद 2 होता है उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं, और जिसका पद 3 होता है उसको त्रिपदी बहुपद कहते हैं, ठीक ना? चल ध्यान दे, ये हो गया एक पदी बहुपद। दूसरा समझेगा, दूसरा को समझा रहे हैं। दूसरा का देखो, पहला कहेगा कि 3x² प्लस 4x बट्टा 3 बराबर 0, तो इसमें क्या को पद है बताओ? 2 पद है। इधर आते हैं तो दिक्कत करता है, इधर आते हैं तो नहीं दिक्कत करता है। देख 3x² प्लस 4x, तब पूछेगा कि पहला पद कुछ हो गया, तब प्लस, इसके आगे प्लस छिपल हो ना, तब प्लस 3x² पहला पद हो जाएगा। दूसरा पद पूछेगा तो कुछ बताएंगे, तब प्लस 4x बट्टा 3, ये होगा क्या पदी? इसको कहेंगे द्विपदी, इसको कुछ कहेंगे तो द्विपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद है, द्विपदी बहुपद है, समझ गए बात के? अगला रहेगा तो उसे पकड़ लेगा ना? चलो देखो तो यहाँ पे लिख देंगे -3x² माइनस 4x बट्टा 7 बराबर कुछ 0, तो बताओ इसमें क्या को पद हो? पहला पद पूछेगा तो कुछ बताएंगे -3x², दूसरा पद पूछेगा तो कुछ करो नहीं, -4x बट्टा, इसको भी कुछ कहेंगे द्विपदी, इसको भी कुछ कहेंगे द्विपदी बहुपद, बहुपद है, समझ गया? चलो आप तीसरा समझते हैं, त्रिपदी, ठीक है? चलो इसको इधर बताते हैं। चल देख, कहेगा कि 3x³ प्लस 4x² प्लस 3x बराबर 0, तो इसमें क्या को पद है बताओ जल्दी? एगो पद हो गया ये वाला प्लस 3, प्लस माइनस नहीं छोड़ना है, प्लस 3x³, दूसरा पद पूछेगा तो प्लस 4x², तीसरा पद पूछेगा तो प्लस 3x, तो इसको कैसा पद कहेंगे? तो त्रिपदी बहुपद, त्रिपदी, इसमें पद के गो? 1 गो 2 गो 3 गो, इसको कहेंगे त्रिपदी बहुपद है। बड़ी भारी है, बहुपद है, ऐसे रहेगा तो पकड़ लेगा ना? चलो इसको छाप जल्दी। चलो चालू कर दिया, चालू कर दिया। अरे बैल कहेगा, बोलता कहा ना कि चालू किया रहे, चुपचाप बैठा रहता है। चालू कर दिया ना? चलो समझेंगे। शून्यक कहते हैं किसी, शून्यक का मतलब होता है वो 0, शून्यक का मतलब होता है 0, ठीक है? तो लिखना कि शून्यक चर का वह मान है, शून्यक चर का कुछ है वह मान है जिसको किसी बहुपद में
देने पर उस बहुपद का मान को कुछ करता है तो जीरो बनाता है। कुछ बनाता है जीरो, तो उसको कुछ कहेंगे शून्यक कहेंगे। समझा? तो लिखना कि शून्यक किसे कहते हैं, तो लिखना कि शून्यक चर का वह मान है जिसको बहुपद में रखने पर या देने पर, बहुपद में देने पर वो पूरा बहुपद को, उस पूरा बहुपद को कुछ बनाता है, जीरो बना देता है। बहुपद को जीरो बना देता है, उसको कुछ कहेंगे, उसे शून्यक कहते हैं। उसे शून्यक कहते हैं। चलो देखो, शून्यक कहते हैं। अब देख समझ, डेरिवेटिव में थोड़ा समझ लो। जैसे यहाँ पे लिख लो कि 4x - 4। अब कह रहा है कि बहुपद, इसमें शून्यक का मान मतलब कि चर में कितना मान रखे कि इसको बहुपद है। पहले बताओ कि बहुपद है कि ना है। तो बताओ जब बहुपद है तो इसमें चर के मान कितना रखें कि शून्यक जो है जीरो बना देगा। तो बताओ, तो यहाँ पर x के मान 1 रखेंगे, तो जैसे x के मान रखेंगे 1 तो कुछ हो जाएगा। 4 है तो 4 लिखेंगे, और ये वाला x है तो 4 के x की जगह 1 रखेंगे तो गुना 1 होगा। माइनस है तो 4 है तो 4। अब बताओ तो 4 से 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा। अब माइनस है तो, और 4 है तो 4 कटेगा, कट गया तो कितना आ गया, कोई दिक्कत तो आ गया ना। तो कहना कुछ चाहिए कि बहुपद चर का मान, लेकिन इसका पूछेगा कि शून्यक का मतलब होता है कुछ, तो लिखना कि शून्यक का मतलब पूछेगा तो कुछ होता है, तो जीरो होता है, 1 होता है। शून्यक का मतलब जीरो होता है। यहाँ पे तो 1 रखे था ना, जीरो बनाया, समझा? तो शून्यक का मतलब जीरो होता है। चलो दूसरा एग्जाम्पल देखना। ये बोलो पहला, और अगला दूसरा एग्जाम्पल बोलो तो 3x + 3। अब बताओ कि इसमें चर के मान कितना रखें कि पूरा बहुपद को जीरो बना दे। तो देखो तो x बराबर -1 रखेंगे, x बराबर -1 रखेंगे तो बन जाएगा 3 है तो 3 गुना x का मान कितना -1, तो -1 लिख दिए, प्लस तो 3 है तो कोई दिक्कत। चलो आगे बढ़ते हैं। 3 में 1 से गुना करेंगे तो -3, प्लस है तो, और ये वाला 3 है तो कटेगा बनेगा कुछ जीरो, कोई दिक्कत। आगे बढ़ते हैं। अगला कितना हुआ बोल दो, 5x - 5। चल ध्यान दे, इसमें चर के मान कितना रखें कि मेरा बहुपद जो दिया हुआ है इसको जीरो बना देते। कितना रखेंगे, तो x बराबर 1 रखने पर, x बराबर कितना 1 रखने पर, तो 5 है तो 5 रखेंगे, 5 है तो 5, और x का मान कितना आया है 1, x है तो यहाँ पर x का मान 1 है तो 1 लिखेंगे। अब -5 है तो कितना लिखेंगे, बराबर कुछ हो जाएगा, बराबर भी नहीं कुछ होगा। तो 5 में 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा 5, और -5 है तो कट के कुछ हो जाएगा, समझ जाएगा ना। तो पूछेगा कि क्या हुआ, कोई दिक्कत। तो पूछेगा कि शून्यक किसे कहते हैं, तो लिखना कि शून्यक चर का वह मान है जो बहुपद में देने पर, तो बहुपद में है तो बहुपद में देने पर उस बहुपद को कुछ बनाता है, तो जीरो बनाता है। कुछ बनाता है, उसे कुछ कहेंगे तो उसे शून्यक कहते हैं। कोई दिक्कत। चलो अब पूछेगा कि शून्यक स्टार्ट होता कहाँ से है, तो समझना। तो शून्यक स्टार्ट होता है बाबू द्विघात बहुपद से। कहेगा कि जैसे एक होता है एक घात बहुपद, होता है रैखिक घात, जिसको कहते हैं रैखिक बहुपद। तो एक होता है एक घात वाला, तो उसको कहते हैं रैखिक घात, रैखिक क्या लिखा रहा है, रैखिक बहुपद। कुछ हो गया रैखिक, ठीक ना, रैखिक बहुपद, ये हो गया कुछ रैखिक बहुपद। दूसरा होता है कुछ द्विघात बहुपद होता है, तो द्विघात बहुपद। दूसरा कुछ होता है द्विघात बहुपद। तीसरा कुछ होता है त्रिघात बहुपद। तीसरा कुछ होता है तो त्रिघात बहुपद। कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई दिक्कत। चल देख, अब कहेगा कि कोई इंसान अकेले, कहेगा कि रैखिक बहुपद कहाँ से शुरू होता है। चल देख, तो समझना कि रैखिक बहुपद 1 से शुरू होते रे, कहाँ शुरू होगा बता जल्दी। रैखिक बहुपद कहाँ से शुरू होगा बोल जल्दी। पूरा बैल है 1 से होते रे। कहते कि तू अपने आप में लड़ में अपने से लड़ सकती है,
हाँ तो हवा 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 में लड़ाई करही, हाँ हवा में फैटा फैटी करही, तो कौन यहाँ पे कहेगा पगला गलो, ये ना कहते रे। तो बहुपद कहाँ से शुरू होता है, तो यहाँ से द्विघात बहुपद से शुरू होता है, ठीक ना। नहीं बताए थे कि द्विघात बहुपद का शून्यक पूछेगा तो 2, त्रिघात बहुपद का शून्यक पूछेगा तो 3, समझा। अब कहेगा कि रैखिक बहुपद, तो रैखिक बहुपद में एक वो रहता है ना, है घात, हाँ तो एक घात रहेगा तो फिर कैसे होगा, अकेले लड़ सकता है किसी से नहीं। तो जब भी होगा तो बहुपद कहाँ से स्टार्ट होता है, 2 से। काहे कि 2 से लड़ने वाला कोई रहना चाहिए। जैसे यहाँ पे लिख दिए एक्स स्क्वायर, तो 2 यहाँ पर घात है ना रे, कैसे, तो ऐसे x गुना x, एक घात 1 इसको घात 1, दोनों फेटाफेटी कर सकता है, समझ नहीं। और तो करने को 1 से, तो मैंने क्या अकेले तो लड़ते हैं, मार ही दे वाला में, अब पता चलता है कौन बरियार है। चल देख किसको मिटा दिए, चल यहाँ दे। तो कहेगा कि द्विघात अथी शून्यक कहाँ से स्टार्ट होता है, बहुपद में शून्यक कहाँ से स्टार्ट होता है, तो 2 से शुरू होता है, द्विघात बहुपद से। तो द्विघात बहुपद का शून्यक पूछेगा तो कितना होता है, तो 2 होता है। त्रिघात बहुपद का शून्यक पूछेगा तो कितना होता है, तो 3 होता है। वैसे रहेगा चतुर्थ घात पूछेगा तो चतुर्थ घात में 4 रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। चल इसको जल्दी छाप दो, अगला ही बताते हैं। चले बाबू कहाँ तक तुम लोग थ्योरी दे दिए थे ना, कौन सी पढ़ा रहे थे, बहुपद पढ़ा रहे थे, कौन सी पढ़ा रहे थे, क्लास ये नहीं बता रहा, ये लिख देते हैं क्लास 10, कुछ हो गया क्लास 10, और क्लास 10 था। और कुछ पढ़ा रहे थे, बहुपद पढ़ा रहे थे ना, बहुपद, और बहुपद पढ़ा रहे थे, और कुछ बहुपद में थ्योरी दे चुके थे। बहुपद क्या चैप्टर था, बताओ जल्दी, क्या चैप्टर था बहुपद रे, दूसरा था, बहुपद दूसरा चैप्टर था, ठीक है। दूसरा चैप्टर के थ्योरी हम दे रहे थे, ठीक ना बाबू। चलो ध्यान दो, जिस रहने दे, देख तो 2.1 ठीक है। हाँ चल देख ना, हम चैप्टर नहीं पता था ना कि क्या चैप्टर है, चल देख, चलो करते हैं ना, चल देखा भाई आप देखो तो बाबू कुछ 10th क्लास के NCERT कुछ है, NCERT बुक ना है, चल ध्यान दे। अब NCERT के बुक में आधा थ्योरी दे चुके थे और थोड़ा सा थ्योरी देना बाकी था, ये ना। चल देखेंगे, हम बिल्कुल 0 से देखेंगे, देखो तो जल्दी जल्दी चल समझेंगे। सबसे पहले समझेंगे नोट में, कुछ में चलेंगे नोट में, ठीक ना। चलो देखो नोट में कुछ पढ़ाएंगे, सबसे पहले समझेगा, इसको कहते हैं बाबू रेखा, जिसमें दोनों तरफ तीर लगा रहता है उसको कहते हैं रेखा। ज्योमेट्री में पढ़ा होगा तुम लोग 7 क्लास में पढ़ा होगा ना, और नहीं पढ़ाए होंगे तो बात अलग है। चल देख इसको कुछ कहेंगे, दोनों तरफ तीर लगा रहता है उसको कुछ कहते हैं रेखा कहते हैं। और दूसरा में रहेगा कुछ कि जिसमें एक तरफ तीर लगा हुआ, एक तरफ कुछ लगा लो तीर, उसको कुछ कहते हैं किरण कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। आज जिसमें तीर लगा हुआ है ही नहीं, तीर लगा हुआ नहीं है, बताओ तो इसका मतलब रेखा को टुकड़ा करके उसे रख दिया है नहीं। जैसे रेखा को हम टुकड़ा करेंगे तो तीरिया इधर वाला कट मार देगा, इधर वाला हट जाएगा, तो बचेगा बीचे से, बचेगा, अरे बीचे से बचेगा। तो जब बीचे से बचेगा तो इन डालने पड़ेगा, बीचे से बचेगा तो फिर कुछ क्या लगा, इसको रेखा खंड, कुछ कहेंगे रेखा खंड, रेखा खंड, ठीक ना। इसको कुछ कहेंगे रेखा खंड। आगे देखते हैं, एक होता है सप्पा नियत टेढ़ा मेढ़ा जाएगा ना, और एरो लगा देगा तो इसको कुछ कहेंगे वक्र रेखा। टेढ़ा टेढ़ा मेढ़ा को कुछ कहते हैं वक्र, टेढ़ा मेढ़ा को कुछ कहते हैं वक्र। आई हो गया कुछ रेखा, तो इसको कुछ कहेंगे वक्र रेखा। रोको तो इंक डालेंगे, चल देखो आगे देखते हैं, ठीक ना। चल देख तो अगला ये हो गया बाबू, कुछ ही कहेंगे, इसको कहेंगे रेखा, इसको कुछ कहेंगे रेखा। पूछेगा रेखा किससे कहते हैं, तो जिसमें दोनों तरफ तीर लगा रहता है उसे रेखा कहते हैं, जिसमें एक तरफ तीर लगा होता है उसको किरण कहते हैं। और रेखा के टुकड़ा, इसी को टुकड़ा करके यहाँ रखा है ना, तो रेखा के टुकड़ा को कुछ कहेंगे रेखा खंड कहते हैं। और टेढ़ा मेढ़ा जो जाएगा सप्पा की तरह उसको कुछ कहेंगे वक्र रेखा कहेंगे, समझा। उसे याद देखा रहे तुमरे, इसे कुछ कहेंगे वक्र रेखा कहते हैं। चलो आगे देखते हैं, समझेगा थोड़ा सा। एक होता है वो नियामक, ठीक ना, जिसको कहते हैं एक्स एक्सिस, कुछ कहते हैं एक्स एक्सिस। तो जो सोया हुआ रहेगा, रेखा की तरह सोया हुआ रहेगा, इसका नाम कुछ रहेगा तो एक्स एक्सिस रहेगा। क्या नाम रहेगा, एक्स एक्सिस। बोले हिंदी में बोले तो एक्स एच, कुछ बोलेंगे एक्स एच, इसको कुछ कहेंगे एक्स एच। और जो खड़ा रहेगा, जो खड़ा रहेगा उसको कहेंगे बाई एच, ठीक ना। तो ये हो गलो खड़ा, तो ये भी रेखे नियत रहेगा। तो इसमें कुछ होता है कि एक्स लिखा रहेगा, इसमें कुछ लिखा रहेगा, इसमें बाई लिखा रहेगा, तो इसको कहेंगे बाई एक्सिस। और हिंदी में बोले तो कुछ तो बाई एच, ठीक ना, बाई एच। कोई दिक्कत, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो तुमको कहेगा
2.1 की थ्योरी दे रहे थे ना। चलो देखो, अब कहेगा कि कोई वक्र रेखा एक्स एक्सिस को, देखो कोई वक्र रेखा एक्स एक्सिस को, ये हो गया एक्स एक्सिस, ठीक ना। तो कोई वक्र रेखा एक्स एक्सिस को छू के पार हो गए या फिर कटते हुए पार हो गए, ठीक ना बाबू, कटते हुए पार हो गए, तो कितना शून्यक कहलाता है। और शून्यक में तुमको बता चुके थे कि शून्यक कहाँ से स्टार्ट होता था, तो द्विघात बहुपद से शुरू होता था। द्विघात कहेगा द्विघात माने कि दो घात वाला शून्यक कितना होता है, दो घात वाला शून्यक कुछ होता है, दो गो होता ना है। द्विघात शून्यक में 2 गो शून्यक होगा और त्रिघात में 3 गो शून्यक होगा, ऐसे बताए थे। अरे द्विघात में क्या शून्यक 2 गो और त्रिघात में क्या शून्यक 3 गो, और एक होता है रैखिक घात। तो तुमको बताए थे कि अकेले रहता है उन्हें शून्यक बनाता है। तो बताओ तो कोई एक्स एक्सिस है, कौन है एक्स एक्सिस है ना। तो एक्स एक्सिस को कोई वक्र रेखा, ये वक्र रेखा जा रहा है, एक्स एक्सिस को वक्र रेखा काटते हुए या छूते हुए पार होता है, तो उतना ही शून्यक कहलाता है। चलो बताएगा, तो तुम बताना। तो इसमें तो तुमको कहेगा कि इसमें शून्यक कितना है, तो बता। तो ये वक्र रेखा जा रहा है ना, तो देखो तो ये हो गया एक्स एक्सिस, सोया हुआ जो इसको क्या कहेंगे, तो एक्स एक्सिस को काटते हुए कहाँ पर काटा, तो सबसे पहले जब काटा और फिर यहाँ से ऊपर रुक गया, तो यहाँ पे एगो काटा और फिर यहाँ पे आके छू के पार हो गया, तो यहाँ पे पार हुआ ना। तो जितना देखो काटते हुए या छूते हुए पार होता है उतना ही शून्यक कहलाता है। तो बताओ इसमें कहेगा कि इसमें शून्यक कितना हुआ, तो 1 गो 2 गो 3 गो, तो यहाँ पे शून्यक पूछेगा तो कितना बताएंगे। और जब भी काटे या टच करे तो किसको हमेशा करे, तो एक्स एक्सिस को। बाई को काटे छुए कुछ भी करे, बाई से हमको संबंध नहीं रहता है, समझा, बाई से हमको कोई रिलेशन नहीं है। चलो दूसरा देखेंगे, जैसे यहाँ पे लिख दिए, फिर से लिख दिए एक्स एक्सिस लिख दिए हैं, इसका नाम कुछ ही एक्स एक्सिस, ठीक है। अब एक्स एक्सिस को कोई काट दिया, वक्र रेखा काट सकता है या फिर रेखा भी सब काट सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, घबराना नहीं है। अब बताओ तो एक्स एक्सिस को इसमें कितना बार काट रहा है, बताओ। एक बार काट रहा है। अरे ये ऐसा नहीं ना कि वक्र नहीं काटेगा, सिर्फ ये भी काट सकता है, रेखा भी काट सकता है, किरण भी काट सकता है, कोई भी काटेगा, ठीक है। तो बताओ जल्दी, तो इसमें क्या बार काट रहा है, एक्स एक्सिस को एक बार काट रहा है, तो एक बार काट रहा है, तो ये शून्यक पूछेगा कितना बताएंगे, शून्यक कितना हो गया, 1 पहचान लेगा ना। ठीक उसी प्रकार कहेगा ये किसको काट रहा था अब तकला, एक्स एक्सिस को। अब तुमको बाई एक्सिस को काटेगा तो शून्यक बनेगा नहीं, बाई से संबंध नहीं है तो शून्यक बनने नहीं करेगा, शून्यक हो जाएगा 0। चल बताओ, तो दूसरा बताना। तो जैसे ये हो गया बाई एक्सिस, कुछ हो गया बाई एक्सिस, हाँ ना। अरे बैल कहेंगे तो इसमें देखता कहाँ है, ये कुछ हो गया बाई एक्सिस, इसको कुछ कहेंगे बाई एच, ठीक ना, इसको कुछ कहेंगे बाई एच। अब बाई एच को कोई काट दिया, कौन काट दिया, कोई रेखा काट दिया, तो बताओ तो इसमें शून्यक है। अरे खड़ा रहेगा उसको कुछ कहते हैं, बाई एच कहते हैं। तब कोई को काट दिया तो शून्यक बना नहीं, तो यहाँ पे लिखेंगे शून्यक बराबर, कुछ हो जाएगा, शून्यक बराबर कुछ हो जाएगा 0। कोई दिक्कत समय, हमको बाई से रिलेशन नहीं रहना चाहिए, बाई एच के काटे चाहे छुए हमको मतलब नहीं रहना चाहिए। एक और बताते हैं, देखो तो जैसे हो गया ये वाला रेखा, तो इसको कहते हैं एक्स एच, एगो कहते हैं बाई एच, इसको कुछ कहेंगे एक्स एच। यहाँ तक कट रहा है, ऐसे करते पे इसको पे छापी ले, हो गया। चल देखो अब कहेगा, देखो दम अच्छा से समझना, दम A to Z समझ में आ जाएगा, बिल्कुल दम आसान है, ठीक है। ये हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया कोची, सॉरी ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया कोची एक्स एक्सिस, ठीक ना। इधर हो गया एक्स डैश एक्सिस, ठीक है, एक्स डैश एक्सिस। ये हो गया बाई एक्सिस, ये हो गया बाई डैश एक्सिस। अब तुमसे कहेगा कि इस पर मूल बिंदु कितना होता है, पता है तुम लोग को, 0 मूल बिंदु इसका नियामक ज्यामिति पूछेगा तो कितना बताएंगे 0 समझा ना। तो ये हो जाएगा, मूल बिंदु पूछेगा तो कितना बताएंगे 0। इधर जो भी संख्या रहेगा कुछ में रहेगा, बताओ जल्दी, -5 -2 -1, समझ रहा ना कि इस पर जो भी संख्या रहेगा कुछ में रहेगा माइनस में रहेगा। ये होगा कुछ 0 हो गया। इधर जो भी संख्या रहेगा कुछ में रहेगा प्लस में रहेगा, तो ये हो गया +1 प्लस और +2 और +3 डॉट 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 चल जाएगा, ऊपर उठ जाएगा तो प्लस में कि माइनस में, बताओ जल्दी। तो ऊपर कुछ होता है प्लस में, तो +1 +2
+3। ये सब चीज़ तो पढ़ ही है, पढ़ ले है। चलो नीचे आएंगे तो कुछ में तो माइनस में तो -1 -2 -3। समझ आ गया ना? यहाँ तो कोई दिक्कत है? चलो आगे बढ़ते हैं। चल देखो, तो वो तुम्हारा ही ना समझा रहे थे कि जब भी कोई नियामक पर, जब भी कोई संख्या थी, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया कुछ एक्स एक्सिस, इसको कुछ कहेंगे वाई एक्सिस, ठीक ना? चल ध्यान दे, चल देखो तो, हाँ कोई दिक्कत है? चल देखो, इसमें कह रहा है कि कोई वक्र रेखा, कोई वक्र रेखा किसी ज्यामिति को काटते हुए पार हो रहा है तो कितना शून्यक प्राप्त होगा? बताओ जल्दी। तो इसका शून्यक बता सकता है कोई? शून्यक कितना होगा? देखो तो ऊपर से आ रहा है तो एक्स एक्सिस को हमको, एक्स एक्सिस से मतलब रहना चाहिए, ठीक है? सूतल जो रेखा है एक्स वाला हमको इससे मतलब होगा, इससे मतलब, बाकी खड़िका से हमको कोई मतलब नहीं है, ठीक ना? तो बताओ तो ऊपर से आ रहा है तो यहाँ पे टच करके पार हो गया, ऊपर गया, फिर वाई के भी टच किया, वाई को भी टच किया ना, वाई को काटते हुए पार हुआ, तो वाई को काटते हुए फिर एक्स एक्सिस पर यहाँ पर एक बार किया और फिर यहाँ से फिर से ऊपर होकर पार हो गया। तो बताओ तो यहाँ पे शून्यक पूछेगा तो क्या को बताएंगे? 1 2 3 गो कि 1 2 3 4 गो? 3 गो। काहे कि वाई के काटे या वाई के छूते हुए पार हुए, इससे हमका मतलब नहीं है। तो शून्य को आप पूछेगा तो कितना बताएंगे इसमें? तो 3। शून्य कितना हो जाएगा? 3। अब कहेगा कि यहाँ पे दे देगा कंफ्यूजन करेला, तो इसको ऐसे भी बूंदा बना देगा, किताब में ऐसे बूंदा बनाया है तो कितना 1 2 3 4 करके लिख देता है, तो इसे गलत हो जाएगा, ठीक ना? इसलिए यहाँ पे ध्यान देना, हमको जब भी मतलब रहेगा तो किससे मतलब रहेगा? तो एक्स एक्सिस से, वाई एक्सिस से हमको कोई संबंध नहीं है। पकड़ लेगा ना? अब पकड़ लेगा ना? चलो बताना था तुम लोग। चलिए हो गया पहला, इसे हम सिखा रहे हैं, चलो समझ लेना। दूसरा, चलो बताओ, इसमें शून्य कितना होगा? बताओ जल्दी, बोलो जल्दी, इसमें शून्य कितना होगा? 1 होगा। 1 होगा। और कोई है बताने वाला? चलो इसमें शून्य कितना बाबू? हल्ला मत कर, चुपचाप बैठ। चल देखो तो इसका शून्य कितना है? तो हमको एक्स एक्सिस के बार काटा, बोल जल्दी। इधर से जा रहा है तो एक्स एक्सिस के यहाँ पे कट रहा है, और इधर एगो देखो तो यहाँ पे हल्का दिखाई दे रहा है, तो वाई का कटा है, वाई कटा है ना? तो हमें इसमें शून्य पूछेगा तो कितना बताएंगे? तो शून्य के बराबर पूछेगा तो कितना बताएंगे? शून्य के बराबर कितना हो गया? 1। कोई दिक्कत? तो इसका स्टेटमेंट कैसे चलेगा? तो इसका स्टेटमेंट यही लिखना कि जब कोई नियामक ज्यामिति को वक्र रेखा, यही ना कहेंगे। चल देख इसको कैसे लिखेंगे, लिखना कि जब किसी बहुपद में, जब किसी बहुपद में, जब रोक दो रे, जो जब किसी बहुपद में वक्र रेखा, कौन रेखा? तो वक्र रेखा एक्स एक्सिस को कुछ करेगा? काटता है। तो जब किसी बहुपद में वक्र रेखा एक्स एक्सिस को काटता है या टच होता है, देखो टच हो रहा है, तो काटता है या टच होता है, लिखना कुछ कि काटता या टच होते हुए, टच मतलब छूते हुए ना, तो टच होते हुए कुछ होता है, पार हो जाता है, टच होते हुए पार हो जाता है, तो उसे कुछ कहते हैं? शून्यक कहते हैं। तो उसे शून्यक कहते हैं, शून्यक कहते हैं। कोई दिक्कत? तो शून्यक टच करते हुए पार हो जाएगा। चल देखो, तो 2 बार इसको सर्च दे देते हैं, इसलिए ध्यान देना, इसको उतार देना, फिर अच्छे से समझाएंगे। चल देख तो पहले का कुछ कर लो बाबू। तो पहले का में देखो, ये हो गलो एक्स एक्सिस, ये हो गलो एक्स, ये हो गलो वाई, ये हो गलो एक्स डैश, ये हो गलो वाई डैश। कोई दिक्कत? चल देखो इसमें कुछ करेगा तो बताओ, इसको टच करते हुए पार हो रहा है ना? टच करते हुए पार हुआ कि ना हुआ? ठीक है, चल बताओ, इसमें टच करते हुए पार हो रहा है, तो टच करते हुए पार हो रहा है तो किसको टच किया बताओ? यहाँ पर बीच में एकदम टच हुआ है, बीच में टच हुआ है, तो बीच में एक्स भी घुसल है, वाई भी घुसल है ना? एक्स भी घुसल है, वाई एक्स भी घुसल है। तो बताओ तो यहाँ पर एक्स मतलब यहाँ से यहाँ तक मेरा एक्स अक्ष रहेगा,
यहाँ से यहाँ कौन सा अक्षर रहेगा? तो यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ तकला वक्र रेखा छुए या टच करे या काटे, जितना बार काटे चाहे जितना बार छुए उतना ही शून्य का मेरा मिलेगा। तो शून्य को बराबर पूछेगा तो कुछ हो जाएगा इसमें, तो शून्य को बराबर पूछेगा तो कुछ बोल देंगे 1, कोई दिक्कत? चलो दूसरा देखते हैं। ये हो गया x, ये हो गया x डैश, हो गया ना, ये हो गया y, ये हो गया y डैश। आप बताओ तो थोड़ा सा, अब बताओ इसमें x अक्ष को काटा है, काटा है। अब कहना कि यहाँ वक्र था, यहाँ रेखा था, तो ये भी चलेगा, ठीक है। तो बताओ ये हो गया कोई चीज, तो x अक्ष को काटते हुए पार हो गया, और यहाँ y के भी काटा था, y से हमको संबंध है नहीं है। तो बताओ तो इसमें काटते हुए पार हो गया, तो शून्य को पूछेगा तो कितना बताएंगे? शून्य को बराबर पूछेगा तो कितना बताएंगे? 1। छाप इसको जल्दी, हो गया। चल देखो, जब किसी, यहाँ पे नोट में कुछ चलाएंगे बाबू कि जब किसी बहुपद में, ठीक ना, बहुपद में कितना बता दो बाबू थोड़ा सा, में जब किसी बहुपद में वक्र रेखा x एक्सिस को, ये ना, x एक्सिस को जितना बार छुए या फिर काटे ना, तो x एक्सिस को जितना बार टच करने का मतलब वही लिखते हैं कि छुए, जितना बार टच करे या जितना बार काटे या जितना बार काटता हो उतना ही शून्यक कहलाता है। और यदि y अक्ष को काट दे या टच कर दे तो शून्य कहलाएगा। तो लेकिन इसी में लिखना, और यदि y अक्ष को, और यदि y अक्ष को काट रहा हो तो या टच कर रहा हो तो शून्यक के गिनती में नहीं आता है। शून्यक के गिनती में नहीं आता है। चलो अब इसको अच्छा से दम देते हैं। किताब दो तो हमको, अब रोकना मत, किताब दो सीधे, ठीक है। चल किताब लो बाबू। चल देखना, इधर ध्यान देना, ठीक है ना। चलो बताना तो दम सबको एकदम शुरू से। चल देखो तो पहले बनाएंगे नियामक बना लिए हैं। चलो इसको कहेंगे कोई चीज, तो इसको कहेंगे x, इधर को कहेंगे x डैश, इसको कहेंगे y, इसको कुछ कहेंगे y डैश कहेंगे ना। अब बताओ तो, चलो बताएगा। इसमें शून्यक पूछेगा तो कितना बताएंगे? शून्यक और बताओ हमको x अक्ष को काटना चाहिए। देखो रे बैल कहेंगे, देख ना रे, ये बोलो एक जगह काटा, आई जगह दूसरा जगह काटा, तो शून्यक क्या हो गया? 2 गो। तो शून्य को कुछ लिखेंगे 2 पहला। दूसरा बताना, जैसे लिख दिए ऐसे करके लिख दिए। अब बताओ अगला कुछ ही हो। चल बताओ बाबू, ये हो गया y, ये हो गया x, ये हो गया x डैश, ये हो गया y डैश। बताओ इसमें शून्य पूछेगा तो कितना बताएंगे? इसमें बोलता नहीं है रे कोई रे, चुपचाप बैठो सब है। इसमें शून्य कितना हो रे? 2। बैले दम रहे जानवर नहीं तो बैठे हैं। देखा पर यहाँ पे इसका शून्य पूछेगा तो कितना बताएंगे? ए तो समझ रही है, इधर देखना। तीसरा इसको कहेंगे x कहेंगे इसको कुछ कहेंगे y कहेंगे। चलो बोलो अब बताओ इसमें शून्य कितना है? पूरा बैल है। 3 को करने तब बुझा अगले रे एगो। एक सच को काटेगा वही ना रहेगा। तो शून्य का कितना हो गया? 1। चल आगे देखते हैं। पहचान रहा है ना?
ये सब एग्जाम्पल चैप्टर वाला भी नहीं बता रहे हैं, चैप्टर इसके बाद चालू करते हैं। देखो तीसरा, ये हो गया x, ये हो गया y, ठीक ना। चलो बताओ, इसमें शून्यक पूछेगा तो कितना बताएंगे? शून्यक। देखो तो टच करते हुए पार हुआ ना, ये जैसे टच कर रहा है तो यहाँ पे बूंदा एक रहेगा, बिंदु एक रहेगा, तो शून्यक हो गया कितना? 1। चलो एक और बता देते हैं, उसके बाद चैप्टर स्टार्ट करेंगे। देखो लास्ट, देखो ये हो गया x, ये हो गया कौन सी? y। चलो बताओ इसमें शून्य कितना है? एगो। पूरा बॉल है ना, एक से देने घुस रहे ना भाई। हाँ, शून्य पूरा कुछ हो गया 0, समझ जाएगा ना। चलो इसको छाप दे। एक और बताते हैं, एक सेकंड और, एक और है लास्ट। चलो बताओ इसका शून्य कुछ हो जाएगा, ये हो जाएगा y, ये हो जाएगा x, इसका शून्य कितना हो जाएगा? शून्य के बराबर। काट रहा किसको? y को, तो y से कोई संबंध है नहीं, तो शून्य हो गया 0।